हेलो बच्चों, फिर से इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हमको समझना है कि एनपीओ के अंदर कैलकुलेशन पार्ट क्या क्या चीजें इंक्लूड करता है। क्या क्या देखते हैं जरा। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंसेस, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या बोलो एसेट्स, कैलकुलेशन ऑफ सर्टेन इनकम, छोटा सा फंड बेस्ड अकाउंटिंग का कैलकुलेशन एंड कॉन्सेप्ट भी मैं आपको कवर कराऊंगा। देखते हैं आज हम क्या कवर कर रहे हैं। सबसे पहला है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। बेटा इसके फॉर्मेट को या फिर फॉर्मूला को बाद में देखना, पहले तो ये समझ लो कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड होता क्या है। हाँ जी बच्चों, मटेरियल के लिए जो मैंने खर्च किया है, जो मैंने एक्सपेंस किया है, वो मेरे इनकम एक्सपेंडिचर पे किस तरह से अपीयर होगा, उस पर्पस के लिए हम ये कैलकुलेशन सीखने वाले हैं। क्लियर मेरी बात। पहली चीज ये दिमाग में कंफर्म कर लो कि अगर आपने कोई खर्चा किया है, कोई पैसे दिए हैं, तो वो सिंपल सा कहां पे अपीयर होगा, रिसीट पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड पे या बोलो क्रेडिट साइड पे। क्लियर। बट जब हम आते हैं किस पे, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट पे, तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट पे मैंने क्या बोला था, आपको अक्रूअल बेसिस फॉलो करना है। अक्रूअल बेसिस आपका अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट से काफी ज्यादा रिलेटेड है। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि आप केवल एक ही पीरियड, एक ही अकाउंटिंग पीरियड के सारे एक्सपेंसेस और इनकम को लेंगे। अगले साल या पिछले साल के किसी भी आइटम्स को चोरी नहीं करेंगे, किसी भी आइटम को कॉपी नहीं करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में हम क्या सीखने वाले हैं कि एक साल के अंदर इनकम एक्सपेंडिचर के पर्पस से हमने कितना मटेरियल कंज्यूम किया है और उसकी कॉस्ट क्या थी। बस वही आइटम कहां अपीयर होगा, इनकम एक्सपेंडिचर के एक्सपेंस साइड पे। क्लियर है मेरी बात। तो छोटा सा एग्जांपल के साथ आराम से आप लोग समझो। मान लो मैं सुबेरे उठता हूं, क्लियर, सुबेरे उठा मैं और अपने फ्रिज का मैंने डोर ओपन किया। उस फ्रिज में मॉर्निंग में मेरे पास 4 एप्पल्स थी, 4 सेब थे वहां पे। क्लियर। मैं मार्केट जाता हूं, प्लस मैंने कुछ सेब परचेज कर ली, कुछ एप्पल मैंने परचेज कर ली। मान लो कितना कर लिया, 10। डन। दिन भर की बातों को छोड़ दो, रात को एट नाइट, रात को सोते वक्त मैंने फ्रिज ओपन किया और वहां पे देखा उस फ्रिज में मात्र 3 एप्पल्स बचे हुए हैं। क्या बोला मैंने, सुबेरे मेरे पास कितने एप्पल थे, 4। दिन भर में मैंने कितने और खरीदे, 10। लास्ट में एट नाइट, रात को मेरे पास कितने एप्पल्स बचे हुए नजर आ रहे हैं, केवल 3। तो जरा फटाफट आंसर दे दो बेटा, फटाफट सारे बच्चे मिलकर मुझे आंसर दे दो कि मैंने एक दिन में कितने एप्पल कंज्यूम कर लिए। आंसर आप लोग को देना है बेटा, सोचो और बताओ। सर आपने ना 11 एप्पल कंज्यूम कर लिए दिन भर में। अब ये कैसे आ गया, आपने क्या किया है, बड़े ध्यान समझना। बहुत इजी बेटा, इसको किसी दूसरे लेवल पे, टफ लेवल पे लेके जाने की जरूरत है, बहुत इजी है। 4 एप्पल सुबेरे थे, ठीक, 10 मैंने और खरीदा, ठीक, तो टोटल मेरे पास होने चाहिए थे 14 एप्पल्स। बट मैं बोलता हूं कि लास्ट में 3 ही बचे हैं। तो बताओ ना, दिन भर में कितना एप्पल हमने कंज्यूम कर लिया, 11। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं बेटा। ये 4 एप्पल जो सुबेरे नजर आ रहे थे, ये थे आपके ओपनिंग स्टॉक। इसको आप क्या बोलते हो, ओपनिंग स्टॉक। परचेज जो 10 एप्पल आपने किया वो तो परचेज ही है भाई साहब, तो प्लस करो परचेज, प्लस कर दिया आपने क्या, परचेज, माइनस किया क्लोजिंग स्टॉक। ये जो 3 एप्पल रात को फ्रिज में दिख रहे थे ना बेटा, ये जो 3 एप्पल थे, ये आपके क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक। बस बेटा फॉर्मूला आप सीख चुके हो, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकल लेवल पे लेके चलोगे बहुत इजी लगेगा, रटने की कोशिश करोगे वहीं पे फंसोगे। तो हमने क्या बोला, ओपनिंग स्टॉक जो सुबेरे बचा हुआ था, प्लस परचेज जो नया खरीदा, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो हमारा आ गया COMC। व्हाट इज COMC, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। अब ये मटेरियल मैंने एप्पल लिया है,
क्वेश्चन में आपको स्टेशनरी बोल देगा, क्वेश्चन में आपको मेडिकल इक्विपमेंट बोल देगा, क्वेश्चन में या तो सिंपली मटेरियल बोल देगा, कुछ भी बोल देगा। क्लियर मेरी बात? अच्छा, इस फॉर्मूला को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, और डिटेल में समझते हैं। हमने बोला क्या? ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बेटा परचेज कितने कैटेगरी का होता है, जरा फटाफट बता दो बेटा। बेटा ये होता है दो कैटेगरी का। पहला होता है या तो कैश में परचेज्ड होगा या तो क्रेडिट में। बेटा याद दिलाओ, जब जब आप कोई चीज क्रेडिट में परचेज करते हो, एक नए नमूने का, एक नए पनौती का जन्म होता है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है बेटा क्रेडिटर, क्रेडिटर। क्लियर? तो यहां पे हो सकता है क्वेश्चन आपको घुमाने के लिए, वो डायरेक्ट परचेज का अमाउंट ना दे, वो डायरेक्ट आपको परचेज का अमाउंट ना दे, वो आपको क्या बोलेगा? उस क्रेडिटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे देगा, उस क्रेडिटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे देगा, और उसके इंफॉर्मेशन से आपको फाइंड आउट करना है कि आपका क्रेडिट परचेज कितना है। बात समझ में आ रही है? आइटम तो तीन ही होंगे बेटा, तीन से चौथा हो ही नहीं सकता। पहला बोला ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, बस तीन पे ही आपको गेम खेलना है। ओपनिंग स्टॉक हमेशा गिवन होगा, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा गिवन होगा, परचेज में लोचा होगा, परचेज में लफड़ा होगा। परचेज दो कैटेगरी का होता है ना, कैश परचेज और दूसरा क्रेडिट परचेज। क्लियर? क्रेडिट परचेज जब आप करते हो तो क्रेडिटर बन जाते हैं, बट क्वेश्चन का तो दिल मानेगा नहीं, आपके एग्जामिनर का दिल मानेगा नहीं। वो क्या बोलेगा? चलो जी बच्चों तुम लोग एक काम करो, अब मेरे को परचेज निकाल के दिखाओ, उसके बाद बताना कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड क्या है। तो हमको इस पे भी वर्कआउट करना है, हमको इस पे भी वर्कआउट करना है। क्लियर मेरी बात? चलिए दोबारा से देखते हैं हमारा फॉर्मूला क्या बनता है। बेसिक फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का बेसिक फॉर्मूला क्या बनता है, देखते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस परचेज, प्लस किया ना, प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक कम्स टू कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। क्लियर मेरी बात? अच्छा, इफ अमाउंट ऑफ क्रेडिट परचेज इज नॉट गिवन, तो आपको एक छोटी सी चीज बनानी पड़ेगी जिसका नाम क्या है? क्रेडिटर फॉर मटेरियल अकाउंट। उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं मन की तसल्ली के लिए। हमारे पास कितना है? अमाउंट पेड फॉर द मटेरियल कितना है? 1,20,000। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 8,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना नजर आ रहा है बेटा? 18,000। फॉर्मूला क्या था सर? फॉर्मूला था ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज ड्यूरिंग द ईयर माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये था आपका फॉर्मूला, जो फॉर्मूला आपने खुद बनाया, रटा नहीं है, खुद बनाया। देखेंगे सर, ओपनिंग स्टॉक नजर आ रहा है मेरे पास 8,000 का, 8,000 का ओपनिंग स्टॉक प्लस 1,20,000 के मैंने और परचेज किए, माइनस कर दे क्लोजिंग स्टॉक कितना? 18,000। बोलो बेटा आंसर क्या होगा? 128 माइनस 18 कम्स टू 1,10,000। ये होगा आपका फाइनल आंसर। क्लियर है? मैं बात कर रहा था किसका? क्रेडिट परचेज किस तरह से फाइंड आउट किया जाए, क्रेडिट परचेज किस तरह से फाइंड आउट किया जाए। छोटा सा अकाउंट है, समझना बड़े ध्यान से। क्रेडिटर फॉर मटेरियल अकाउंट, हम क्रेडिटर के सारे डेटा को एक जगह अकाउंट में पुट करने वाले हैं। उससे निकालेंगे क्या? उससे निकालेंगे हम लोग कि हमने कितने का मटेरियल परचेज किया है। पहले तो ये बता दो बेटा, क्रेडिटर लायबिलिटी होता है कि एसेट्स होता है? सर लायबिलिटी होती। तो लायबिलिटी का अकाउंट कहां से स्टार्ट होगा? क्रेडिट से कि डेबिट से? सर हमको याद आ रहा है कि हमने बचपन में सीखा था कि सारी लायबिलिटीज को करना होता है क्रेडिट, तो अकाउंट भी कहां से स्टार्ट होगा? क्रेडिट से स्टार्ट होगा। तो हमने सबसे पहले क्रेडिटर का बैलेंस लिख लिया, और मैंने इसके अमाउंट कॉलम पे डिस्क्राइब भी कर रखा है कि बिगिनिंग ओपनिंग बैलेंस ऑफ द क्रेडिटर। डन? ठीक। अच्छा, फिर आते हैं, हमने कुछ क्रेडिटर को साल भर में पेमेंट भी किया होगा, तो उसको आप डेबिट साइड लिखिए टू बैंक, और एंड में जो क्रेडिटर आपके पास बच गए हैं उसको आप बोलेंगे क्लोजिंग बैलेंस। उसको लिखना है किस साइड पे? डेबिट साइड पे, बैलेंस सीडी। इन दोनों का प्लस इसका जो डिफरेंस होगा, दोनों का
टोटल माइनस डिफरेंस क्या कहलाएगा बेटा? स्टॉक ऑफ मेडिसिन, जिसको आपने क्रेडिट परचेज किया है। क्लियर है मेरी बात? बेटा मैं बार बार बोल रहा हूं, अकाउंट्स लॉजिक का सब्जेक्ट है। क्लियर? तो यहां पे लॉजिक समझने के लिए हम छोटा सा डायग्राम लेंगे। ये फॉर्मेट आपको रटना नहीं है, समझना बस है। क्लियर है मेरी बात? क्रेडिटर होती है लायबिलिटी, जैसे जैसे लायबिलिटी बढ़ेगी वैसा वैसा उसको आप करेंगे क्रेडिट, और अगर लायबिलिटी घट जाती है तो कर देते हैं डेबिट। क्लियर है मेरी बात? तो इस चीज को बड़े आराम से समझेंगे कि चीजें काम कैसे होने वाली हैं। मैं एक टाइम लाइन बना रहा हूं, उस टाइम लाइन से आप बड़े ध्यान से समझना कि चीजों को हम कैसे ट्रीट करने वाले हैं। मान लीजिए ये मेरा कोई फाइनेंशियल ईयर है, ये मेरा कोई फाइनेंशियल ईयर है, मान लीजिए 2019-20 का। ये ईयर है 31 मार्च 2019 एंड 1 अप्रैल 2020। सॉरी, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं बेटा, जैसा आप आज तक आप लोग सीखते आए हो। हम लिख लेते हैं 1/4/2019 और 31 मार्च 2020। क्लियर है मेरी बात? ठीक। अच्छा, हमको इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिया जाएगा, बड़े ध्यान से समझते चलना। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि हमने उस मटेरियल को परचेज करने के लिए अमाउंट कितना पे किया है। डन। ठीक। और क्या दिया जाएगा? ये तो आपका पॉइंट ऐसा है जहां पे सारे बैलेंस ओपनिंग नजर आएंगे। ये जो एंडिंग का पॉइंट है, यहां पे सारे बैलेंस क्लोजिंग नजर आएंगे। तो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस में क्या क्या चीजें हो सकती हैं? हो सकता है हमारे पास ओपनिंग स्टॉक हो सकता है हमारे पास ओपनिंग एडवांस हो। एडवांस किसको? एडवांस टू क्रेडिटर, और हो सकता है हमारे पास ओपनिंग क्रेडिटर का भी बैलेंस दिया हो। सेम तीनों चीजें एंड में भी नजर आ सकती हैं। हमारे पास क्लोजिंग का स्टॉक भी नजर आएगा, क्लोजिंग का एडवांस भी नजर आएगा, और क्लोजिंग का क्रेडिटर भी नजर आएगा। क्लियर? काम यहीं पे होना है बेटा, लॉजिक यहीं पे लगेगी, और यहीं से आप पूरी चीजों को, एक एक चीज को, उसकी बारीकियों को समझ जाओ। बड़े ध्यान से वीडियो देखना और समझते चलना, हो सके तो साथ में नोटिंग भी करते चलना। क्लियर है मेरी बात? चलो देखते हैं सर। मैं थोड़े थोड़े आपसे सवाल पूछते चलूंगा, आंसर देने की कोशिश करना। सवाल नंबर 1, ओपनिंग स्टॉक जो है 1/4/2019 को, जो ओपनिंग स्टॉक है, जो माल बचा हुआ है साल के पहले, वो कब यूज होने वाला है? 2019 से पहले या बाद में? डेफिनेटली बाद में। मतलब ये ओपनिंग स्टॉक यूज होगा कुछ यहां पे। बोलो बेटे हाँ है कि नहीं? हाँ। ठीक। अब और आगे बताओ। एडवांस टू क्रेडिटर दिया आपने 1/4/2019 को, अगर आपने अपने क्रेडिटर को एडवांस दिया है तो वो पिछले साल से रिलेट कर रहा है या इस साल से रिलेट कर रहा है? नहीं समझे बात को? समझो ना। मान लो मैं आपको ट्यूशन प्रोवाइड करता हूं, मैंने आज आपसे फीस ली, तो बताओ ट्यूशन मैं आज के बाद दूंगा या जो पहले दे चुका हूं उसकी फीस दिए हो? डेफिनेटली मैं आज के बाद दूंगा। तो बेटा ये जो एडवांस टू क्रेडिटर है, ये भी करेंट ईयर से रिलेटेड है। बोलो हाँ है कि नहीं? अगला हमारे पास ओपनिंग क्रेडिटर है। कौन है? ओपनिंग क्रेडिटर। अब फिर से बताओ जरा, ओपनिंग क्रेडिटर मतलब क्या हुआ? 2019-20 में जो चीज खरीदी गई है उसका क्रेडिटर है, या 2018-19 में 2018-19 में खरीदा गया है उसका क्रेडिटर है। अरे क्रेडिटर मतलब क्या होता है? वो लोग जिनसे हमने क्रेडिट में गुड्स परचेज किया है, मतलब परचेज ऑलरेडी हो चुका है। तो परचेज ऑलरेडी हो चुका है, और अगर वहां पे क्रेडिटर नजर आ रहा है तो जाहिर सी बात है वो पिछले साल में परचेज किए हुए गुड्स का क्रेडिटर है। तो ये जो क्रेडिटर का आइटम है, ये लास्ट ईयर से या फिर पिछले ईयर से रिलेट कर रहा है। बोलो बेटे हाँ। क्लियर हो गई मेरी बात? क्लियर है? आराम से समझना, लास्ट में आपको पूरा गेम समझ में आ जाएगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से एक एक चीज आप समझ जाओगे। एग्जाम में रट के जाओगे, फंस जाओगे। देखो जरा ध्यान से। अब मैं आता हूं क्लोजिंग वाले सारे आइटम्स पे। क्लोजिंग का पहला आइटम है स्टॉक।
बोलो बेटा, ये स्टॉक किस ईयर में काम आने वाला है? 2019-20 जो हमने टाइमलाइन बना रखा है, 19 एंड 20, 2019-20 में काम आएगा या 2020 एंड 21? अरे बाबा, इसको ऐसे समझो ना, वो रात को जो 3 एप्पल बच गए थे उसको मैं दिन भर में खाने वाला हूं या अगले दिन खाऊंगा? उसी दिन कंज्यूम हो चुका है या अगले दिन कंज्यूम होगा? अगले दिन कंज्यूम होगा, तो वो 2021 में काम आएगा, मतलब ये करंट ईयर का आइटम नहीं है। पक्की बात। दूसरा, एडवांस 2020 31 मार्च 2020 को अगर मैं अपने क्रेडिटर को एडवांस दे रहा हूं तो उसको किस ईयर में गुड्स रिसीव करने के लिए एडवांस दे रहा हूं? 1920 पे कि 2021 पे? बाबा, एडवांस किसको बोलते हैं? जो माल मुझको मिला नहीं और उसका पेमेंट मैंने पहले से कर दिया। गुड्स मुझे मिला नहीं, मैंने पहले पेमेंट कर दिया, तो ये जो एडवांस है वो तो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होगा। बोलो हाँ, करंट ईयर से रिलेटेड नहीं होगा। क्लियर? क्लियर बेटा। अब आते हैं क्रेडिटर भाई साहब के पास, हाँ, पनौती के पास। ये जो पनौती है, इससे जो हमने क्रेडिट पे गुड्स परचेज किया था, वो गुड्स कब परचेज किए थे? किस ईयर के लिए परचेज किया था? हमने परचेज किया था 1920 के लिए। क्लियर है बेटा? बस अब यहां पे एक गोल्डन रूल समझ लो, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट पे केवल और केवल उसी साल से रिलेटेड सारे चीजें आएंगी। पिछले साल की चीजें हैं हटा दो, अगले साल की चीजें हैं हटा दो, केवल उसी साल के लिए बात करो। क्लियर मेरी बात? बस अभी हम मास्टर फॉर्मूला बनाने वाले हैं जो आज तक फेल नहीं हुआ बेटा। इस मास्टर फॉर्मूला को आप समझ गए तो आपका एक बड़ा सा टॉपिक, एक बड़ा सा कॉन्सेप्ट एनपीओ का पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए, मैंने क्या बोला? बस एक ही रूल है। क्या रूल है? उस ईयर से जो चीज रिलेटेड है, उस ईयर के जो आइटम्स हैं, बस उसको कंसिडर कीजिए। पुराने साल को निकाल बाहर फेंकिए, अगले साल वाले को निकाल बाहर फेंकिए। सबसे पहले देखते हैं ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या हमारा उस साल से रिलेट करता है? बिल्कुल करता है। तो ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा प्लस। हमने क्रेडिटर को एडवांस दिया है, हमने क्रेडिटर को क्या दिया है? एडवांस दिया है। तो क्रेडिटर को एडवांस दिया तो किस साल के लिए दिया? ओपनिंग क्रेडिटर है ना, याद रखना। किस साल के लिए? इस साल के लिए। तो प्लस करो ओपनिंग क्रेडिटर। प्लस करोगे क्या? ओपनिंग क्रेडिटर। सर ओपनिंग क्रेडिटर एडवांस, एडवांस को प्लस करना है बेटा, ओपनिंग क्रेडिटर को नहीं। ओपनिंग क्रेडिटर, ये जो क्रेडिटर है, ये क्रेडिटर का जो बैलेंस है, क्लियर, ये तो रिलेट करता है शायद पिछले साल से। सर कैसे? बेटा, आपने पिछले साल जो गुड्स खरीदा होगा वही उसी, और जिसका पेमेंट आपने नहीं किया है, वही आइटम तो इस साल एज क्रेडिटर रिप्रेजेंट हो रहे हैं ना। मतलब वो आइटम रिलेट करता है लास्ट ईयर से, तो मैंने इसको माइनस कर दिया और यहां पे लिखा क्या? ओपनिंग क्रेडिटर। ओपनिंग क्रेडिटर। बेटा ध्यान रखना, दोनों में डिफरेंस है। ये एडवांस है और ये केवल क्रेडिटर है, ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। क्लियर? चलिए जी, अब क्लोजिंग वाले आइटम को आते हैं। बेटा क्लोजिंग स्टॉक कौन से ईयर से रिलेट करेगा? जरा फटाफट बता दो। सर वो तो नेक्स्ट ईयर से रिलेट करेगा। हटाना है कि जोड़ना है? हटा देना है। माइनस करो क्या? क्लोजिंग स्टॉक। क्या माइनस कर रहे हैं आप? क्लोजिंग स्टॉक। सर दूसरा आइटम क्या था? दिखा दो अपने को। बेटा देख लो क्या बोला है? एडवांस। एडवांस तो क्लोजिंग एडवांस भी, क्लोजिंग एडवांस टू क्रेडिटर, क्लोजिंग एडवांस टू क्रेडिटर भी माइनस होगा। बोलो हाँ, बोलो हाँ। बस एक चीज हम इसमें प्लस करेंगे, क्या? क्लोजिंग क्रेडिटर। क्लोजिंग क्रेडिटर बन गया बेटा आपका मास्टर फॉर्मूला। सर इसमें एक आइटम छूट गया, कौन सा? बेटा हमने जो हमने अमाउंट पे किया था। डेफिनेटली इसके साथ, इन सब के साथ आप प्लस कर दो अमाउंट पेड, जो भी आपने अमाउंट पे किया है। बेटा ये फॉर्मूला अगर आप सीख गए तो मैं बोलूं लगभग सारी चीजें आप सीख चुके हो।
और इस फॉर्मूला को पुट करने के बाद आपके पास कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहता जो आपसे नहीं बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। क्लियर है मेरी बात? चलो जी, थोड़ा देख लेते हैं इसका 16 श्रृंगार कैसे करना है, मतलब मैं बात करूं फॉर्मेट की। देखते हैं जरा। समझते हैं, हमने क्रिएटर अकाउंट समझ लिया, क्लियर। देखते हैं, यहां पे छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करेंगे हम लोग और देखेंगे कि हमारा क्रिएटर अकाउंट कहां तक सही जाता है। देखते हैं जरा, इसका हम बनाने जा रहे हैं क्रिएटर अकाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, अमाउंट पेड टू द क्रेडिटर, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, ओपनिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर। बोलो बेटा, अगर मैं क्रेडिटर अकाउंट बना रहा हूं, अगर मैं बनाने जा रहा हूं क्रेडिटर अकाउंट, किस साइड अपीयर होगा? यहां पे लिखोगे बैलेंस, और ये कौन सा बैलेंस होगा? ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस है मेरे पास कितना? ओपनिंग क्रेडिटर है 12,000 का, ठीक। क्लोजिंग क्रेडिटर 16,000 का है, तो इसको आप लिख लीजिए यहां पे बैलेंस, एंड में बैलेंस 16,000 का। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आपने क्रेडिटर को कितना पेमेंट किया है? सर हमने क्रेडिटर को पे किया है 1,20,000, ठीक है, तो यहां पे बैंक लिख लो बेटा, टू बैंक 1,20,000। क्लियर मेरी बात? हाँ जी बच्चे, तो यहां पे जो बैलेंसिंग फिगर आएगा ना, उसको आप बोलोगे परचेज। क्या बोलोगे? परचेज। टोटल करके देखते हैं जरा कितना आता है। 1,20,000 प्लस 16,000 कम्स टू 1,36,000, और 1,36,000 माइनस 12,000 कम्स टू 1,24,000। हाँ जी बच्चे, तो आपका जो परचेज है 1,24,000 आ जाएगा। क्लियर? बस वो बेसिक वाला जो फॉर्मूला उसमें पुट करना है। बेसिक वाला फॉर्मूला क्या था? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है गुड्स का? यहां पे क्रेडिटर को ओपनिंग बैलेंस नहीं देखना है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 8,000 प्लस परचेज कितना है? 120 है या 124 है? बेटा 124 है। यहां से हमने क्रेडिट परचेज का अमाउंट निकाला है 124,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना है? क्लोजिंग स्टॉक है 18,000। क्लोजिंग स्टॉक आपका सॉरी इसको ठीक कर लेते हैं, माइनस 18,000, 18,000 का आपको क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है। तो टोटल इसका आंसर होगा 1,14,000, 1,14,000। यही होगा आपका आंसर। क्लियर है मेरी बात? क्या हमको आ रहा है क्रेडिटर अकाउंट बनाना? बहुत इजी है बेटा। क्लियर है? चलिए थोड़ा आगे चलें, आ जाते हैं मास्टर फॉर्मूला पे। मास्टर फॉर्मूला में आपको सबसे पहला लिखना है अमाउंट पेड फॉर मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर, कितना अमाउंट आपने पे किया। दूसरा ऐड करना है 3 चीजें, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर प्लस ओपनिंग प्रीपेड, या इसको आप ओपनिंग एडवांस भी बोल सकते हो। क्लियर? माइनस करेंगे 3 चीजें, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर अकाउंट माइनस, और लास्ट माइनस करेंगे क्लोजिंग प्रीपेड। बेटा ये सारी चीजें मैंने कहां से निकाली? बेटा ये सारी चीजें आ गई मेरी मास्टर फॉर्मूला से। देखो जरा, ओपनिंग स्टॉक, हाँ जी ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग क्रेडिटर, ओपनिंग क्रेडिटर एडवांस, ओपनिंग क्रेडिटर हमने ले लिया यहां पे ओपनिंग क्रेडिटर। क्लियर? माइनस कर दिया इसको, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग एडवांस टू क्रेडिटर, और प्लस के लास्ट में क्लोजिंग क्रेडिटर को हमने प्लस कर दिया है। क्लियर है? कोई भी फॉर्मूला नहीं है, सिंपल सा प्रैक्टिकल है, आप उसको समझ के देखिए। क्लियर? और कॉन्सेप्ट को पकड़िए, कॉन्सेप्ट से आपका पूरा क्वेश्चन बनने वाला है। प्रैक्टिस जरूर करना आप। क्लियर मेरी बात? चलिए देखते हैं एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन करके देखते हैं जिसमें ढेर सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। देखते हैं, हमने बोला अमाउंट पेड टू द क्रेडिटर 1,20,000, ओपनिंग स्टॉक 8,000, क्लोजिंग स्टॉक 18,000, ओपनिंग क्रेडिटर 12,000, क्लोजिंग क्रेडिटर 16,000, ओपनिंग एडवांस टू क्रेडिटर 10,000, क्लोजिंग एडवांस टू क्रेडिटर 20,000। क्लियर? मास्टर फॉर्मूला लिख लेते हैं यहां पे, मास्टर फॉर्मूला, मास्टर फॉर्मूला देखते हैं जरा। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं यहां पे अमाउंट
पेड, अमाउंट पेड 1,20,000, 1,20,000। अगला आइटम है ओपनिंग स्टॉक। प्लस करें कि माइनस? डेफिनेटली प्लस करेंगे। हम यहां पे लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक है 8,000 का। बेटा क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? डेफिनेटली माइनस होता है, तो यहां पे लिख लो आप क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को आप कर दो माइनस 18,000। ठीक है, ये सारे आइटम प्लस में हैं, यहां से मैं एरो हटा देता हूं। ठीक, चलिए ओपनिंग क्रेडिटर। ओपनिंग क्रेडिटर, सवाल यह है कि ओपनिंग क्रेडिटर किस ईयर से रिलेट करेगा? लास्ट ईयर से। हटा दो 12,000। ओपनिंग क्रेडिटर। फिर आता है क्लोजिंग क्रेडिटर। क्लोजिंग क्रेडिटर जो है इस साल से रिलेट करेगा, क्लोजिंग क्रेडिटर। तो हमने इस क्लोजिंग क्रेडिटर को कर दिया प्लस। ओपनिंग एडवांस। ओपनिंग एडवांस, ओपनिंग एडवांस जो है मेरा करंट ईयर से रिलेट करेगा, तो मैं इसको करने वाला हूं प्लस। कितना? 10,000। क्लोजिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस ये हो जाएगा माइनस, हो जाएगा 20,000। बस बेटा इसको कैलकुलेट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। कर लें एक बार। 1,20,000 प्लस 8 128, 1,10,000, 1,10,000 में 16 प्लस 10 ये आता है 1,04,000। आप एक बार कैलकुलेट करके चेक कर लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा एक बार। क्लियर है मेरी बात? तो ये थी कहानी बेटा किसकी? एक्सपेंसेस की। फटाफट से एक बार कवर करें एक्सपेंसेस, या मैं बोलूं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम के लिए मुझे 3 चीज चाहिए बस। पहली चीज ओपनिंग स्टॉक, दूसरा परचेज, तीसरा क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ऑलवेज गिवन। परचेज में दोनों परचेज, कैश और क्रेडिट दोनों। क्रेडिट परचेज अगर ना दिया हो तो क्या बनाना पड़ेगा? क्रेडिटर फॉर मटेरियल अकाउंट। क्लियर मेरी बात? ठीक, क्रेडिटर फॉर मटेरियल अकाउंट बनाने के लिए हमको एक कॉन्सेप्ट पे काम करना पड़ेगा, जो अक्रूवल कॉन्सेप्ट है, अक्रूवल अजम्पशन है, उस पे काम करना पड़ेगा। और उसके लिए हमको समझना पड़ेगा कि हमने इस साल अमाउंट कितना पे किया, प्लस उस पे हम चीजों कर देंगे, उन चीजों को जो उस साल से रिलेट करती हैं। और अगर कोई चीजें ऐसी हैं जो उस साल से रिलेट नहीं करती, पिछले साल से या अगले साल से रिलेट करती हैं, आप उसको चुपचाप माइनस कर देंगे। क्लियर? क्रेडिटर अकाउंट को फॉर्मेट कुछ इस तरह से होगा, एक बार देख लीजिए, रटने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात, आप स्टार्ट करोगे बैलेंस से, ओपनिंग बैलेंस, और अगर आपने परचेज किया है, जो लास्ट में बैलेंसिंग फिगर आएगा, आपने अमाउंट पे किया, उसको लिखिए डेबिट में, बैलेंस जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको लिखिए डेबिट में, तीनों का डिफरेंस निकालिए और आपके सामने आ जाएगा क्या? स्टॉक ऑफ मटेरियल जो परचेज्ड अमाउंट है। बस बेटा आज हम इस वीडियो में यहीं तक कवर करेंगे। आप सब प्लीज प्रैक्टिस करते रहिए, कॉन्सेप्ट समझते रहिए। वीडियो को अगर समझ नहीं आता दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, बट कॉन्सेप्ट आप बिल्डअप जरूर कीजिए। क्लियर है? आज की वीडियो में हम बस यहीं तक बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग।